अभी आपको दिखाना चाहूँगा ग्वाला के अंदर जो काव्य पैरा मिलिट्री जो कैंटीन ग्वाला है उसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ क्योंकि ग्वाला के अंदर जो आर्मी कैंटीन थी वो नहीं थी, आसपास के लोगों को बहुत ही इस कठिनाई का सामना करना पड़ता था क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही सैनिक अर्धसैनिक जो है बहुत जुड़े हुए हैं इस एरिए से। उनको कहीं ना कहीं नीमका थाना या उदयपुर वाटी या खंडेला आसपास के यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में घूमना पड़ता था और यहाँ बहुत से लोगों को कठिनाइयाँ होती थी। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ जो कैंटीन का उद्घाटन हुआ है, उनके जो साथ में जो कैंटीन के जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे भी मिलाऊंगा मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? केसाराम सैनी। केसाराम जी, जो आज कैंटीन का आपने यहाँ भव्य उद्घाटन करवाया है, एक सैनिक के जो परिवार है शहीद हो चुका है, उन्हीं के परिवार के हाथों से आपने एक नया समाज के अंदर संदेश दिया है, नया एक इतिहास रचने की कोशिश की है आपने। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि जो हमारा जो शहीद हो चुका है सैनिक भाई, उसी के परिवार से हमें उनके हाथों से, उनके करकमलों से उद्घाटन करवाया जाए? अजी देखिए, ये क्या होता है कि सभी कोई एमएलए को बुलाता है, कि सरपंच को बुलाते हैं, बड़े बड़े महानुभावों को बुला लेते हैं लोग जी। उससे इन्हें लेडीज़ों को नहीं बुलाते हैं, उनको ये हीन भावनाओं से देखते हैं जी। जिसका पति ख़त्म हो जाता है तो उसको ज़्यादा हीन भावनाओं से देखते हैं लोग। ये गलत है, क्योंकि उसको भी सम्मान उतना ही देना चाहिए। बिल्कुल। और उसको इसलिए सम्मान मिलेगा तो उसका थोड़ा मनोबल भी बनेगा। क्योंकि आपने तो बहुत बड़ा सम्मान दिया है। आज मैं देख रहा हूँ द प्रेस टाइम के माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने वो लेवल का काम किया है कि आसपास में नहीं, सीकर ज़िले में नहीं, राजस्थान में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मैं क्योंकि सभी जगह घूमता रहता हूँ, मुझे ऐसा जो इनके मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प आया है, जो एक सैनिक परिवार को आगे बढ़ाने में, जो शहीद हो चुके हैं उनके जो परिवार को एक मनोबल इन्होंने बढ़ाया है। बहुत ही भव्य काम किया है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या है, बच्चियों को भी ऐसे समझ रहे हैं लोग कि भाई संगीत में नहीं भेजते हैं, तो मैंने तो मेरी बच्ची को भी खूब अच्छी तरह से संगीत में भेजा है जी। और ऐसे परिवारों से जो विधवाएं होती हैं उसको हीन भावनाओं से देखते हैं ना, उसको मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये इनको भी आगे बढ़ने का हाँ, इनके भी हौसला बुलंद होना चाहिए ना। ये बहुत बढ़िया काम किया है आपने, समाज को एक नया संदेश दिया है। और हमारे साथ में और भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बात करें। क्या नाम है आपका? बुधवारी लाल सैनी। बनवारी लाल जी, आपके बुधवारी लाल सैनी। अच्छा, बुधवारी लाल सैनी। तो अभी जो आपने एक बहुत बड़ा कैंटीन का आज उद्घाटन किया है, आप उनके ओनर भी हैं, तो जो यहाँ अर्ध सैनिक हैं, सैनिक हैं, उनको क्योंकि यहाँ आसपास में कोई कैंटीन नहीं थी, नीमका थाना जाना पड़ता था या खंडेला जाना पड़ता था, उदयपुर वाटी जाना पड़ता था, आसपास में कहीं ना कहीं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता था। तो ये आपके मन में एक प्रेरणा कहाँ से आई कि आप यानी इतने बड़े इसका कैंटीन का उद्घाटन कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ओनर नहीं हूँ जी क्योंकि ओनर मेरी मिसेज है। अच्छा, मिसेज आपके पीछे साहब, आप मिसेज के पीछे नहीं हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन ओनर तो मेरी मिसेज रहेगी जी। लेकिन मेरे दिल में भावना यह है कि जनता को हम डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकते। कोई भी आदमी कमाता है 2 रुपये का किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता, लेकिन एक कैंटीन के माध्यम से मैं मेरी गांव की जनता को विशेष फ़ायदा देना चाहता था, इसलिए मैंने एक कैंटीन का यहाँ आयोजन किया जी। बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, यहाँ से 25 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, उनके लिए भी इन्होंने एक फ़ायदेमंद काम किया है। और बहुत ही भव्य मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ ऐसे लेके जेड तक आपको सब आइटम मिलेंगे, क्योंकि कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, 20 से 25 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में और भी समाज के यहाँ लोग जुड़े हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज जो आपके गाँव ग्वाला में कैंटीन का उद्घाटन हुआ है, आर्मी कैंटीन का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया, धन्यवाद देंगे सब। और बहुत खुशी की काम है, सब को फायदेदारी काम है, सबसे बढ़िया। 2 रुपया रियायत से मिलेगा सामान यहाँ, और दूसरी बात दूर जाने से सब हर आदमी परेशान है जी। तो 2 रुपये किराया भाड़ा बचेगा, वो आएगा घर में फ़ायदा होगा। बिल्कुल, इन्होंने भी सही बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 रुपये सबके बचेंगे। आपका क्या नाम है? कुलडाराम सैनी। कुलडाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे समाज को, नवयुवकों को, जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? साहब, ये बढ़िया काम किया है,
बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सभी जो दर्शक हैं हमारे वो यही बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और आपको देख रहे हैं कैंटीन में ए से लेके जेड तक सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी, कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक समाज सेवी जो हैं मुकेश जी सैनी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं समाज के अंदर, नवयुवक जो हैं उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। मुकेश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आज इस कैंटीन हमारे ग्वाला में जो उद्घाटन किया है, सबसे पहले तो मैं इस आयोजनकर्ता को बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दुकान पर एक सामान नहीं मिलता है, लेकिन कैंटीन में सारा सामान मिल जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्ध है। जैसे अभी ओलदार जी ने बताया कि कमाता सब है, लेकिन बेनिफिट व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं मिलता है। इस कैंटीन के माध्यम से सभी को जो इस चीज़ों के ऊपर जो रियायत मिलती है, पूर्णतः कैंटीन के माध्यम से जो डिस्काउंट मिलता है ना, वो जो आम जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, आसपास के लोगों को क्या संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग पहुँचें, इसका फ़ायदा लें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सैनिकों को या अर्धसैनिकों को या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? देखो, मैं ये मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यह कैंटीन किसी व्यक्ति एक भी शिक्षित है नहीं, ये सर्व समाज के लिए होती है। यहाँ पर हर क्वालिटी उपलब्ध मिलेगी, जिसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। कैंटीन का मतलब होता है चाहे अर्धसैनिक हो, जितना अर्धसैनिक को लाभ मिलेगा उतना ही आम जनता को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने, क्योंकि यहाँ जो है वो सभी को रियायत में सामान मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलेगा। द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं एक बार फिर सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आपके ग्वाला के अंदर जो कैंटीन खुल चुकी है उसका भव्य उद्घाटन हो चुका है आज। द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं एक बार सभी से निवेदन फिर करूँगा, क्योंकि यहाँ पहुँचें और इसका बेनिफिट लें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।